Hello student, good morning. I am Dilip Kumar Sharma from उर्मिला देवी डिग्री कॉलेज और हम BCA डिपार्टमेंट में 4th सेमेस्टर की क्लास आज स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। जो पेपर है, सब्जेक्ट है हमारा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब ये कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फर्स्ट यूनिट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपको एक थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम के एक्चुअल इस इंडिविजुअल टॉपिक पर और पूरी बुक पर बात करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर पे बात करते हैं, ठीक है, जिसे आप लोग बखूबी और बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं और समझते भी हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जितनी बातों पे हम डिस्कस करते हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करने चल रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही प्राइमरी लेवल पे ही बेसिक ऑफ कंप्यूटर में ही इसके बारे में पढ़ चुके हैं। बहुत ज़्यादा विस्तृत से नहीं कह सकते तो, लेकिन आपने शॉर्ट टर्म में ही ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा है और जाना भी है। तो हम उसी के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा, वो कंप्यूटर के पार्ट्स में सॉफ्टवेयर पार्ट से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चीज़ों को आप ध्यान दीजिए, उसके बाद हम थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन करेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। बेसिकली हम अगर बात करते हैं यहाँ पे कंप्यूटर की सबसे पहले, क्योंकि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता के ऊपर ही होता क्या है, कार्य क्या होता है। जब तक हम इसके प्राइमरी ऑफ सोर्स या उस स्ट्रक्चर के बारे में, उस मशीन के बारे में नहीं जानेंगे जिसमें ये यूज किया जाता है, ठीक है, और वो चीज़ें हम जानते हैं तो हम इसको भी समझने में हमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा क्या, कंप्यूटर। तो अभी हम कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा विस्तृत नहीं चलेंगे, सारी चीज़ें हैं तो कंप्यूटर से ही जुड़ी हुई, लेकिन हम बेसिकली बात करेंगे सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो हम सबसे पहले पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर नहीं, कहने का मतलब ये हो गया कि कंप्यूटर हमारा कितने हिस्से में इसको मेनली रूप से इसको डिवाइड किया जा सकता है। तो इसको दो रूपों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान देना, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर आप चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे तो चीज़ें आपको बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएंगी, जहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी भी टॉपिक को या किसी भी स्ट्रक्चर को यहाँ पे समझने में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप उस पर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, मतलब जिन दो इम्पोर्टेंट मेन पार्ट से कंप्यूटर हमारा बना हुआ है, ठीक है। तो पहला हम यहाँ पे बनाते हैं हार्डवेयर, ओके, और दूसरा यहाँ पे हम लेते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये दो चीज़ें जो रखी हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हैं और इन्हीं दोनों चीज़ों पे पूरा कंप्यूटर हमारा डिपेंड है। आज जितना भी कार्य आप कर रहे हैं, जितनी भी एक्सेसरीज का यूज कर रहे हैं, वो सारी एक्सेसरीज, सारी फंक्शनलिटी सिर्फ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में ही कोलैबोरेशन हो रहे हैं इनके, ठीक है। तो इनको सबसे पहले समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कंप्यूटर के दो इम्पोर्टेंट पार्ट हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब यहाँ इम्पोर्टेंट पार्ट का मतलब ये है कि कंप्यूटर उन दो इम्पोर्टेंट पार्ट से मिलकर बना हुआ है। तो अब यहाँ पे करते क्या है, पहला हमने यहाँ पे हार्डवेयर दे दिया और दूसरा सॉफ्टवेयर दे दिया। तो हार्डवेयर की अगर हम बात करते हैं तो हार्डवेयर क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं चलते, इसके लिए हमें बहुत थोड़ा सा समझने में आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो हार्डवेयर की अगर हम बात करते हैं, हार्डवेयर, हार्ड का मतलब ये होता है वो चीज़ें जो फिजिकल टचेबल हों, हार्ड हों, टाइट हों, कठोर हों, वो जितनी भी इस प्रकार की वस्तुएं हैं उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल में कहने का मतलब वो सारी फिजिकल वस्तु जिसे हम छू सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, उठा सकते हैं, टच कर सकते हैं, यानी जो हमें फिजिकली फीलिंग कराएं, फिजिकली हम उस चीज़ों को यूज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे क्या होती हैं, हार्डवेयर होते हैं।
इस हार्डवेयर के कॉन्सेप्ट में हम किन किन चीज़ों के यहाँ बता सकते हैं, थोड़ा सा इसमें हार्डवेयर के भी बारे में डिस्क्राइब भी करते हैं। जैसे मान लीजिए आप हार्डवेयर में हमारा कंप्यूटर का मॉनिटर, इसकी आवश्यकता है नहीं, लेकिन समझाने के कॉन्सेप्ट में हमें ये हार्डवेयर के बारे में बताना पड़ रहा है। जैसे हमारा ये हो गया मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया, CPU, UPS, यानी कि ये तो हमने कंप्यूटर की ही पार्ट की बात की। जितने भी ये टाइप्स ऑफ हार्डवेयर पर हार्ड डिस्क हो गई, रैम हो गई, मदरबोर्ड हो गए, ये जितने भी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हैं, जितने भी हार्ड चीज़ें हैं, ड्राइवर हो गए, CD-ROM हो गए, ये सारी चीज़ें क्या हैं हमारे पास, सब हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। क्या हैं? हार्डवेयर। तो देखा जाए तो ये सारी चीज़ें हार्डवेयर हैं और इन्हीं हार्डवेयर को लेके हमारा ये कंप्यूटर में इसकी हिस्सेदारी है। जैसे कि अगर कंप्लीट कंप्यूटर की जब हम बात करते हैं तो कंप्लीट कंप्यूटर हमारा इन्हीं दो कॉन्सेप्ट का यूज करके तब बनता है। पहले हार्डवेयर रेडी किया जाता है, तो हार्डवेयर रेडी किया जाता है, उस हार्डवेयर में क्या होता है, मॉनिटर, डिस्प्ले, स्क्रीन, और प्रोसेस करने के लिए CPU, फिर कीबोर्ड, माउस, इन सारी हार्डवेयर पार्ट्स को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और बाकी सारे ये जितने भी हार्डवेयर पार्ट के बारे में हमने बात की, ये सब कैसे कार्य करेंगे, कैसे एक दूसरे से लिंक हो जा रहे हैं, ये सारी फंक्शनैलिटी कौन करता है, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर करता तो है, लेकिन सॉफ्टवेयर होता है एक्चुअल क्या होता है, उस चीज़ को समझते हैं। अगर लॉजिकल वे से अगर हम बात करें तो सीधी सी ये बात कह सकते हैं जनरल फॉर्म में कि सॉफ्टवेयर जो होता है एक ऐसी वस्तु होती है जिसे हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसे हम टच नहीं कर सकते, ना ही उसे एक जगह से दूसरी जगह हार्डली पकड़ के कहीं मूव करा सकते हैं। ये तो जनरली समझने के लिए हम सॉफ्टवेयर के बारे में कह सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट अगर सॉफ्टवेयर की बात कही जाए कंप्यूटर के फॉर्म में, ये कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। कहने का मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, मतलब सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह होता है। प्रोग्राम क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मेथड्स होते हैं जो नंबर ऑफ फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब इन्हीं सॉफ्टवेयर को हम कैटेगरी डिवाइड करते हैं। यही सॉफ्टवेयर में हमारे क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर के बाद इसी सॉफ्टवेयर को जब हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो यह डिवाइड हो जाता है। ये मेनली 2 टाइप्स में होता है। एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं ऐसे। ओके, और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हमारा क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। और एक यहाँ पे बाय द वे कहीं कहीं आपको सुनने में इसलिए बता दे रहे हैं ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन न हो, लेकिन मेन रूप से 2 ही सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है इसी को सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन हो गया। और दूसरा तीसरे के बारे में जो हम बात करने चल रहे हैं वो क्या होता है, वो है एक मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, जो कि आपको कहीं कहीं मिलेगा, ऑलरेडी वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही हिस्सा होता है, लेकिन उसे अलग करके इसलिए बताया जा रहा है, आपको बता रहे हैं ताकि अगर आपको कहीं ऐसा मिलता है तो आप उसको कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कुछ ऐसे राइटर्स हैं जो उसे अलग करके भी बताते हैं और उसकी स्पेशलिटी क्यों है, क्यों उसको अलग किया गया, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसको हम बोलते हैं यूटिलिटी सिस्टम
सॉफ्टवेयर। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ें हो जाती हैं। तो हम इसके बारे में अब बात करना शुरू करते हैं कि देखिए, सबसे पहले हमने कंप्यूटर को, जिसके बारे में आप जानते हैं, कंप्यूटर की डिफिनीशन भी जानते हैं, इसे हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक लाइन में इसको डिस्कस करते हैं और फिर भी बताते हैं ताकि आपको फिर से मेमोराइज हो जाएं चीज़ें। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो यूजर के द्वारा इनपुट लेता है और 0 और 1 मतलब बाइनरी के फॉर्म में प्रोसेस परफॉर्म करता है, और ये किसी ह्यूमन यानी मानव के अपेक्षा ये फास्ट वर्क करता है। फॉर एग्जांपल, ये इस तरह से भी आपको कह सकते हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज टेक द इनपुट फ्रॉम यूजर एंड इट इज परफॉर्म द टास्क इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी which is 1 and 0 and it is faster than human। ओके, तो ये हमने कंप्यूटर के डिफिनीशन के बारे में बताया। एंड कंप्यूटर इज क्रिएटेड विथ 2 मेन पार्ट्स विच इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मेनली वी आर डिस्कस सॉफ्टवेयर, बट आफ्टर डिस्कस सॉफ्टवेयर then before discuss the hardware। okay, hardware in mention the some devices which is monitor, keyboard, mouse, scanner, printer, CPU, UPS। it is all devices is also called hardware device। यहाँ पे कहने का मतलब जितने भी डिवाइसेस के बारे में हमने यहाँ पे दे रखा है, ये सारी डिवाइसेस क्या है, यहाँ पे हार्डवेयर डिवाइस है। क्योंकि मॉनिटर भी आप देखते होंगे तो एक टीवी स्क्रीन की तरह होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से उठा के ले जा सकते हैं और रख भी सकते हैं, और उस पर हम चीज़ों को फंक्शनलिटी में देखते हैं। तो ये भी हार्डवेयर हो गया। कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड इज जस्ट लाइक एज अ टाइप राइटर मशीन। आपने टाइप राइटर मशीन देखा होगा, ऑलरेडी बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में इसको पढ़ चुके हैं। फिर भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होती है जिसे हम टच करके एक जगह से दूसरी जगह रिमूव कर सकते हैं, और टच करके ही डेटा कीबोर्ड के थ्रू हम क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे माउस आ गया। माउस देखेंगे तो एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसमें 2 लेफ्ट एंड राइट बटन्स होती हैं, एक व्हील बटन होती है, और नीचे यहाँ पे लेजर होते हैं, लेजर बीम होती है, और इसके अलावा एक मैकेनिकल माउस भी होता है जिसके बारे में डिस्कस है, क्योंकि आज के समय में उस तरह के माउस का उपयोग नहीं हो रहा है। ज़्यादातर लेजर डिवाइस का यूज हो रहा है, लेजर माउस का यूज हो रहा है, जिसे हम ऑप्टिकल माउस भी कहते हैं। तो माउस को भी हम पकड़ के ही, टच करके ही किसी भी फंक्शनलिटी को परफॉर्म कराते हैं और टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हार्डवेयर है। क्यों? क्योंकि इसे भी हम बगैर छुए कोई भी टास्क नहीं करा सकते। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है जिसका यूज हम अपने कंप्यूटर में किसी भी डॉक्यूमेंट्स, इमेज को स्कैन करके कंप्यूटर में इनपुट करने का कार्य करते हैं। तो ये हो गया, क्योंकि बगैर इसको हम टच किए, उठाए या फिजिकल और भी पार्ट डॉक्यूमेंट्स को, इमेज को उसमें रखे बगैर स्कैन नहीं कर सकते। इसीलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रिंटर की। प्रिंटर आप अच्छी तरह से जानते हैं, सभी लोगों ने यूज भी किया होगा और कहीं ना कहीं आपको ये मिला भी होगा। प्रिंटर का काम क्या होता है? किसी भी सॉफ्ट डेटा को हमें हार्ड फॉर्म में प्रोवाइड कराना है। तो हम जब इस प्रिंटर में कोई पेपर लगाते हैं और जो भी डेटा उसमें प्रिंट के लिए देते हैं, तो उसको उसी पेपर पर प्रिंट करके हमें एज ए हार्ड कॉपी में डेटा दे देता है। ठीक है, तो प्रिंटर भी आप समझ गए। आप प्रिंटर भी देख रहे हैं कि बगैर फिजिकली टच किए हुए किसी भी फंक्शनलिटी को परफॉर्म करके ऑब्टेन कर पाना रिजल्ट मुश्किल है, क्योंकि सॉफ्ट नहीं हुआ है। देन उसके बाद सीपीयू की बात करते हैं। सीपीयू एक मशीन है जो हमारे ओवरऑल कंप्यूटर को, जितने भी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, ठीक, इन सबको सीपीयू के थ्रू भी कनेक्ट कराया जाता है। वैसे सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, लेकिन हम इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, और इतना बता रहे हैं कि आप ये समझ में आ जाए कि सीपीयू भी हमारा हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, तो सीपीयू को हम यहाँ पे फुल फॉर्म के फॉर्म में अगर डिस्क्राइब करना चाहें तो हम ये कर सकते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहने का मतलब ये है
कि ये बिल्कुल सेंट्रलाइज यूनिट की तरह वर्क करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं और प्रोसेस होने के लिए यहाँ पे CPU होता है, CPU, और उसके बाद इसी CPU के बाद प्रोसेस होने के बाद हमें आउटपुट मिलता है। तो इसीलिए क्या होता है, सेंट्रलाइज वर्क करता है मीडिएटर की तरह, जो कि इनपुट को लेता है, उसे प्रोसेस करता है, उस प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसी रिजल्ट को एज आउटपुट हमारे सामने डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो क्लियर। बगैर इसको हार्डवेयर पार्ट्स का यूज किए बगैर इसको क्रिएट करना, बन पाना बहुत ही मुश्किल है। तो आगे बढ़ते यूपीएस। यूपीएस क्या होता है, यूनिवर्सल पावर सप्लाई होता है। ठीक है, ये हमारा क्या कहते हैं, बैटरी बैकअप के लिए होता है। जैसे लाइट डिस्चार्ज अचानक कट गई तो हम अपना सिस्टम जो है चलता रहे, ताकि हम अपने सिस्टम की सारी फाइलों को वन बाई वन करके अच्छे से क्लोज करके अपने सिस्टम को शट डाउन करें। ओके, ताकि या तो हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हमारा कार्य डिस्टर्ब ना हो, ताकि हमें अपना डेटा सेव करने का समय मिल जाए। ये बैटरी बैकअप का वर्क करता है, लाइट सप्लाई हमें करता है। ठीक है, ये जितने भी डिवाइसेस के बारे में हमने यहाँ बात की, ये सब क्या है, हार्डवेयर पार्ट है। इसी के अंदर अगर हम CPU की बात करें, CPU के अंदर जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। हार्डवेयर जैसे उसके अंदर CPU के अंदर क्या क्या होते हैं, मदरबोर्ड होता है, SMPS होता है, कीबोर्ड के सप्लाई कनेक्टर होते हैं, रैम होती है, हार्ड डिस्क होती है, ड्राइवर्स होते हैं, इस तरह की तमाम डिवाइसेस होती हैं। तो सारे डिवाइसेस को अपना अपना एक स्पेशल टास्क वर्क होता है, और वो सब क्या होते हैं, यहाँ पे हार्डवेयर होती है, इसलिए हमने इसको इसमें होता है। अब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो सॉफ्टवेयर हमारा क्या कहते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो इन सारे वर्क को परफॉर्म करने के लिए हमें मेथड्स प्रोवाइड करते हैं। और सॉफ्टवेयर को जब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया, कैटेगराइज किया गया, तो इसको मेनली 3 टाइप्स में हमने कैटेगराइज किया। वैसे होते तो 2 ही प्रकार के हैं। ओके, होते 2 ही प्रकार के हैं, जिसे हम पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और तीसरा हमने बताया है यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्कस हम ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन और यूटिलिटी पर बेसिकली करते हैं। उसके बाद पूर्ण रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही हम बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो ये सब्जेक्ट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से सारी फंक्शनलिटी परफॉर्म करता है, किस तरह डेटा की फेचिंग करता है, किस तरह डेटा को आउटपुट के लिए भेजता है, किस तरह से हर एक परफॉर्मेंस एक्यूरेट करेक्ट डेटा को डिस्प्ले करने के लिए, संशोधित करने के लिए, बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, सारी फंक्शनलिटी हमें यही प्रोवाइड करता है। कैसे कैसे ये टास्क परफॉर्म करता है उसके बारे में हम डीपली से पढ़ें, लेकिन अभी यहाँ थोड़ा सा हम बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा अगर बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल कंप्यूटर सिस्टम में प्ले करता है। मतलब ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। ऐसा भी कह सकते हैं हम कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा है यह कंप्यूटर की आत्मा होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई इंसान है, एज अ ह्यूमन बॉडी, इसको अगर हम अच्छे से समझ जाते हैं तो कंप्यूटर को समझने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम इसी का एग्जाम्पल देके आपको ऑपरेटिंग सिस्टम समझाते हैं। कहने का मतलब एक ह्यूमन होता है, तो उस ह्यूमन के अंदर देखेंगे तो क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स होते हैं। इस ह्यूमन बॉडी को चलाने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स होते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स को एक्टिवेट करने के लिए, फंक्शनलिटी परफॉर्म करने के लिए इसके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनलिटी होती है। वही फंक्शनलिटी का कलेक्शन क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। वो सॉफ्टवेयर कम संचालित होता है जब इस बॉडी के अंदर आत्मा होती है, इंसान सचल होता है, चल सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी कॉमन सी बात करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे समझ में आ गया। हमारी बॉडी क्या है, पूरी तरह हार्डवेयर है, क्योंकि हम जहाँ भी अपने बॉडी ऑफ पार्ट्स को टच करते हैं ये सब क्या है, हार्डवेयर है। क्या है, हार्डवेयर है। जैसे अब हमारे अंदर हमने आवाज़ निकाल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, चीज़ों की थिंकिंग करते हैं, चीज़ों को देख के विजुलाइज करके अपनी आंखों से दिमाग में उस चीज़ों को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। किसी से कही हुई बातों को सुन के अपने दिमाग में स्टोर, तो क्या हो रही है, फंक्शनलिटी हो रही है ना। हाँ, उसने ऐसा किया, हमने उसको समझा और अपने दिमाग में स्टोर किया। हमने अपनी आंखों से किसी पिक्चर को देखा और उस पिक्चर को हूबहू अपने आंखों से देखते हुए अपने दिमाग में इमेजिन करके उसको स्टोर किया। ठीक है, फिर इसी को डिस्क्राइब करना है।
इसी को बताना है। तो कब कर पाएंगे? जब वो चीज़ें हमारे दिमाग में क्या होंगे, स्टोर होंगी। तो उसी को समझने के लिए अब हम इसका बात करते हैं। कंप्यूटर में चीज़ें क्या होती हैं, स्टोर हो जाती हैं एज ए डेटा फॉर्म में हमारे में, दिमाग में। और हमारा ये जो ब्रेन होता है, हमारा जो ब्रेन होता है वही इस बॉडी का क्या होता है, CPU होता है। ठीक है, ब्रेन क्या होता है, इस बॉडी का CPU होता है। जिस तरह कंप्यूटर में CPU कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। आप देखते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं है तो किसी भी जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स हैं कोई भी वर्क नहीं परफॉर्म कर सकते हैं, ना ही कोई एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इस ह्यूमन बॉडी की अगर बात करते हैं तो इंसान को अगर खाना खाना है तो खाने को उठाएगा हाथ से और मुंह तक ले जा रहा है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक। ठीक, ये पॉसिबिलिटी कब होती है, जब इंसान सही होता है, इंसान के अंदर ये जीवात्मा आत्मा होती है, तभी ऐसा। अगर इस बॉडी से आत्मा निकल जाए तो ये शरीर क्या हो जाएगी, निर्जीव हो जाएगी। तो क्या हम कोई भी फंक्शनलिटी कर सकते हैं, अपने हाथ पैर हिला के हम कोई भी टास्क परफॉर्म करके खा सकते हैं, नहा सकते हैं, कपड़े पहन सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि इसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं है। वो आत्मा जो है इंसान के अंदर वो क्या है, सॉफ्टवेयर का काम करती है जो उसे जीवित रखती है। बगैर सॉफ्टवेयर कोई भी हार्डवेयर वर्क नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसी तरह ये बॉडी है और इसी तरह ये कंप्यूटर के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर कंप्यूटर में भी सॉफ्टवेयर ना हो तो कंप्यूटर के किसी भी डिवाइस से हम कोई भी कार्य नहीं करा सकते। इस बात को हमें समझ जाना चाहिए। ओके, समझ में आया कि हमारी जो आत्मा जिस तरह हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, फंक्शनलिटी परफॉर्म करता है। दिमाग में आया कि हाँ मैं अब लिखना है, दिमाग ने उसे इंस्ट्रक्शन दिया कि हाथ से लिखना है तो हमने लिखना किया। दिमाग ने इंस्ट्रक्ट किया नहीं इसको पढ़ के बोलना है तो मुंह से पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो हमें इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि हमें किस तरह से क्या करना है, मतलब वो फंक्शन हमें बता रहा है कि आप ऐसे ऐसे इन चीज़ों को फॉलो करिए। उसी तरह हमारा ये क्या होते हैं, कंप्यूटर में हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं जो इनके कार्य तो निश्चित है, लेकिन ये कार्य करने के एबल तब होते हैं जब इसमें सॉफ्टवेयर होगा। सॉफ्टवेयर उनको उस फंक्शनलिटी को परफॉर्म करने की फैसिलिटी देता है, तो अपनी अपनी वो फैसिलिटी को टास्क परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। अब इसी के साथ ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा हो गया और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो ओवरऑल कंप्यूटर को मैनेज करने का कार्य करता है। कंप्यूटर में अगर कोई भी टास्क हम परफॉर्म करते हैं तो उन सारे टास्क की परफॉर्मेंस, सारी टास्क पे क्या वर्क करना है, वो सारी चीज़ें ये हमें प्रोवाइड करता है। सिस्टम में अगर कोई तरह की प्रॉब्लम आती है तो उसको मेंटेन करने के लिए, रिकवर करने के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम ये हेल्प प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो कॉमनली अगर इस फॉर्म में कहा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम, इतनी बात से आपको समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। अगर एज ए डिफिनीशन हम यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो ऐसे भी हम बता सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। सबसे पहली लाइन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कोई बोल रहे तो सीधे बोलिए ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम which is used in a computer. It is a control overall computer system and connect each device within, okay, and perform the different types of functionality, okay, and provide the facility of the computer manage all tasks of hardware. ओके, ये सारी फैसिलिटी हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। इसी के साथ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में अगर हम आगे बात करते हैं तो दूसरा हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन की बात करते हैं तो हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है हमारा सेट ऑफ प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम में जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, ये हमें किसी भी तरह के कार्य करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कंप्यूटर सिस्टम में। यो हमारे एप्लीकेशन, ऐसा भी कर सकते हैं कि जिन सॉफ्टवेयर का यूज करके कंप्यूटर में हम जो भी कार्य करते हैं वो सॉफ्टवेयर हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या काम क्या हुआ है यहाँ पर, ये क्या कर रहा है, यूजर को कार्य करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है। इतना समझते हैं, बेटर है, बाकी चीज़ें आगे डिस्कस होंगी। अब यहाँ बात करते हैं यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब ये है, यूटिलिटी का मतलब होता है मेंटेनेंस। तो यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो होता तो है सिस्टम सॉफ्टवेयर ही,
लेकिन इसको हमने अलग करके बताया क्योंकि इसको इंडिविजुअली यूज किया जाता है। हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी ये फैसिलिटी मिलती है, ठीक, लेकिन उसके साथ अलग से भी सॉफ्टवेयर आते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। जैसे आप देखे होंगे सिस्टम में, एसेसरीज में, सिस्टम सेटिंग में आपको ऑप्शन मिलता है वहाँ पे डिफ्रेगमेंटेशन का, सिस्टम टूल्स का, सिस्टम रिस्टोर का, वो सब मेंटेनेंस एप्लीकेशंस होते हैं जो हमारे सिस्टम को मेंटेन करने में हमें हेल्प प्रोवाइड कराते हैं। और यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये हमारे सिस्टम में किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम्स आ जाती है तो इन सॉफ्टवेयर का यूज करके हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, यानी अपने सिस्टम को मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे आप एंटीवायरस का यूज करते हैं तो एंटीवायरस को हम इसकी कैटेगरी में रख सकते हैं कि एंटीवायरस हमारा क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस आप जानते ही हैं क्या करता है। एंटीवायरस करता क्या है, हमारे सिस्टम में कोई भी वायरस आ जाता है और कोई फाइल करप्ट हो जाती है तो हम एंटीवायरस का यूज़ करके उस वायरस को हटा सकते हैं, अपनी फाइलों को फिर से मेंटेन कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर का टास्क परफॉर्म होता है। ओके, तो इतनी चीज़ें जो हमने डिफिनीशन के फॉर्म में बताई, ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम थोड़ा सा इसको एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में यही चीज़ें समझाते हैं ताकि आपको समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है तो आप इसी तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे। और एक दूसरा स्ट्रक्चर हम यहाँ पर बताने चल रहे हैं, उसको भी आपको ध्यान देना है। अगर ये सारे स्ट्रक्चर, ये चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी तो कहीं भी कोई भी चीज़ समझने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये हमने आपको बताया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किस तरह से इनका रोल कंप्यूटर पे टास्क परफॉर्म करने के लिए हमारी हेल्प प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा स्ट्रक्चर हम बनाते हैं और उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करते हैं और उसको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपको अभी जैसे हमने बताया यहाँ पे कंप्यूटर को दो मेनली पार्ट में हमने डिवाइड किया, पहला हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। अब उसी चीज़ को एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में हम यहाँ लेयर्ड अप्रोच के अकॉर्डिंग कर सकते हैं या फिर सर्किल फॉर्म में अगर हम उन चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं तो आपको और अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आएंगी। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर हमने बनाया एक सर्किल, ये ओके, ये सर्किल बनाया, एक हमने ये दूसरा सर्किल बनाया और एक ये हमने थर्ड सर्किल बनाया, ओके। ये हमारे पास 3 सर्किल हमने बनाया। अब इसी सर्किल के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को समझेंगे कि किस तरह से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। अभी तक हम बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम पे बात की, अब इसी के साथ हम धीरे धीरे ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ बढ़ते चलेंगे और डीपली से इन चीज़ों को बताते चलेंगे। तो सबसे पहले हमने अभी बताया कि मेन रूप से हमारा कंप्यूटर जब बनता है तो वहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। कॉमनली आप खुद सोचिए, अगर आपको क्या कहते हैं घर बनाना है तो हम उसको इमेजिन करते हैं। क्या करते हैं? इमेजिन करते हैं कि हमें घर बनाना है, ऐसा ऐसा बनाना है। हमने इमेजिन तो कर लिया, तो इमेजिन करने से घर तो नहीं बन जाएगा ना। अगर एक्चुअल उस घर को हमें बनाना है तो उसके लिए हमें ईंट, पत्थर, कंक्रीट, बालू, सरिया, सीमेंट, ये सारी चीज़ें चाहिए और उन सारी चीज़ों को हम हार्डवेयर कहते हैं। तो जब हम उन हार्डवेयर चीज़ों को क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, तो अब हमारी जो इमेजिन, जो हमारी सॉफ्टवेयर है, जो उसको एक्चुअल रूप दे सकता है कि हाँ वो चीज़ उसको रहने लायक बनाया जा सकता है, तो उस फॉर्म को हम उसके लिए क्या करेंगे, इंजीनियर्स को हायर करेंगे, हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसका उपयोग उसमें करेंगे। तो इसलिए इससे हमें ये समझ में आता है कि इसके लिए सबसे पहले हमें आवश्यक क्या होगा, हार्डवेयर होगा। क्या होगा? हार्डवेयर। हार्डवेयर के बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे हार्डवेयर मिलना चाहिए। हार्डवेयर मिलने के बाद अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। अब आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हमें क्या मिलता है, देखते हैं यहाँ पे।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्या मिलेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस तरह से। और यहाँ पे हम डिफरेंट मल्टीपल एप्लीकेशन को देने का मतलब ये है कि एक एप्लीकेशन में मल्टीपल ऑपरेटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन अगर हम यूज करते हैं तो एप्लीकेशन का मतलब है कि यूजर उसका उपयोग कर रहा है। कौन यूज कर रहा है उसका उपयोग? यूजर उसका उपयोग कर रहा है। ओके, अब बात करते हैं, देखिए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हार्डवेयर हो गया, या ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एप्लीकेशन और ये यूजर। तो देखा जाए तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इस हार्डवेयर पार्ट को इस एप्लीकेशन ऑफ यूजर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, जोड़ने का कार्य कर रहा है। अगर यही ऑपरेटिंग सिस्टम हम हटा दें तो क्या यूजर हार्डवेयर से कोई कार्य कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये क्या करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने का और सारे सॉफ्टवेयर से जोड़ने का कार्य कर रहा है। और जिस एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर का यूज करके हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो डायरेक्ट यूजर उस एप्लीकेशन का यूज करता है। यूजर जब उस एप्लीकेशन का यूज करता है तो एप्लीकेशन ही यूजर हो जा रहा है। उसी के अकॉर्डिंग हम यह कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य रूप जो कार्य होता है मुख्य, वो हार्डवेयर और यूजर को आपस में इंटरेक्ट करने का या कम्युनिकेट कराने का कार्य करता है। इससे हमें ये स्पष्ट समझ में आ जाता है कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम कंप्यूटर पे कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो उम्मीद करते हैं कि ये स्ट्रक्चर आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी के साथ हम करते क्या हैं, इस स्ट्रक्चर को इरेज करते हैं और अब हम कंप्यूटर के ये ऑपरेटिंग सिस्टम की 2 लाइन 3 लाइन की हम एक डिफिनीशन लिखते हैं और उस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, ऑलरेडी आप लोगों को बुक भी है, उसके अलावा और अगर जो बच्चे क्लास किए हैं तो क्लास में भी हमने इसकी डिफिनीशन वगैरह पढ़ा रखी है, बता रखी है, जिसे आप रीड कर सकते हैं। ओके, तो ध्यान देते हैं अब हम आगे। ठीक है, तो हम इसे इरेज करते हैं और अब थोड़ा सा बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफिनीशन पे। अभी तो हमने मैनुअली इसे स्ट्रक्चर के फॉर्म में ही समझाया और बताया है। अब क्या करना है हमें, अब हम उसकी को आपको डिफिनीशन के अकॉर्डिंग बताएंगे और भी 1-2 काम है उनको भी समझाते हैं। ठीक है, तो जिसे आप लोगों को समझना होगा और रीड करना होगा और जिस तरह से चीज़ें बता रहे हैं उसी तरह से आपको यहाँ पे चीज़ों को करना होगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफिनीशन। ठीक है, अगर हम डिफिनीशन की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ वेरी important part of computer। ओके, और आगे हम इस चीज़ को बताते हैं। अभी तो हमने यहाँ पे यही बताया कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग कंप्यूटर का होता है। ठीक है, आगे अब इसके वर्क के बारे में एक लाइन में यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। ये चीज़ें होने के बाद अब हम बताते क्या हैं, एन ऑपरेटिंग सिस्टम and operating system is
communicate with hardware of computer, and hardware of computer and user. अब यहाँ पे हमने ये बताया कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूजर के बीच में कम्युनिकेट कराने का कार्य करते हैं। इन दोनों इनके साथ कम्युनिकेट कराने का कार्य ये भी कर सकते हैं कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंटरकनेक्टेड इंटरफेस विद द हार्डवेयर एंड यूजर। यहाँ पे हम कम्युनिकेट की जगह इंटरफेस कीवर्ड का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। एंड एन ऑपरेटिंग सिस्टम is manage control the all hardware parts and software functionality. फंक्शनैलिटी। ओके, तो यहाँ पे एक कॉमन सेंस की अगर हमने बात की तो ऑपरेटिंग सिस्टम के भी बारे में हमने यहाँ पे बताया कि किस तरह हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स और यूजर के बीच में कम्युनिकेट कराने का कार्य करता है। और एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है पूरे हार्डवेयर पार्ट्स और सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करने या मैनेज करने का भी कार्य करता है। अब इसी के साथ हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि an operating system is a software or collection of application सॉफ्टवेयर। यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जगह हम प्रोग्राम भी बोल सकते हैं, प्रोग्राम। ओके, इसलिए इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना है और ना ही समझने में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। एंड it is also called system software। ये हो ओके। इतनी चीजें होने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा और भी हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड बाय द नेम ऑफ कंट्रोल प्रोग्राम एंड रिसोर्स एलोकेटर। एक नोट्स के फॉर्म में हम यहाँ पे दे दे रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफिनीशन के लिए। नोट्स एंड ऑपरेटिंग
system, an operating system is also called by name of control, program and resource allocator. ओके, अब यहाँ पे हम ये ध्यान देंगे रिसोर्स एलोकेटर कि ये हमने छोटी सी डिफिनेशन लिखा है। इसको ऑलरेडी हमने कई बार अभी एक्सप्लेन किया, पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, आपने फंडामेंटल पढ़ा होगा तो वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को हमने डिफरेंस किया। आपने फंडामेंटल में सिर्फ यही पढ़ा होगा कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच इज interact with hardware and software, which is interact with the hardware and users, which is communicate with hardware and user application। ठीक है, इतनी चीज़ें हमने पढ़ा होगा। या एक लाइन आप ये भी जानते होंगे, इट इज आल्सो कॉल्ड द सिस्टम सॉफ्टवेयर। और बाकी इसमें जितनी भी चीज़ें हमने बताई वो थोड़ा सा अलग है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा एंड एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज मैनेज और कंट्रोल द ऑल हार्डवेयर पार्ट्स एंड सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पूरे हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को और सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करने का भी कार्य करता है। देन उसी के साथ आगे हमने बताया एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे उसको हम एक सॉफ्टवेयर भी कह रहे हैं, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को, यानी एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एक सॉफ्टवेयर होता है। उसको ये भी कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर। और इसी के साथ हमने इसे बताया है एंड इट इज आल्सो कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर बात कही जाएगी तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ जाते हैं हमारे, ठीक है, जो कि CUI बेस्ड होते हैं और GUI बेस्ड होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, और टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं उनकी बात हम करते हैं। तो CUI बेस्ड में हमारा क्या आ जाएगा, कंसोल इनपुट यूजर इंटरफेस। ठीक है, कंसोल यूजर इंटरफेस। और GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दोनों में क्या डिफरेंस है हम यहीं पे बता देते हैं। इसकी बात आ गई है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो कंसोल यूजर इंटरफेस का मतलब ये होता है कि अगर आपने कभी भी DOS का यूज किया है, DOS का नाम सुने होंगे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब वहाँ पे हम कमांड वाइज ही सारे टास्क करते हैं। वो हमारा एक्चुअल में सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि वो सिर्फ हमें क्या कहते हैं, किस फॉर्म में वर्क करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, कंसोल फॉर्म में देता है, DOS मोड। उसके बगैर हमारा GUI भी कार्य नहीं करेगा। और अगर हमारा GUI नहीं है तब भी हम CUI से वर्क कर सकते हैं। अगर GUI का यूज करते हैं, CUI से को न डालें इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करेगा। GUI है तो उसके साथ CUI लगा रहेगा। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूजर फ्रेंडली होता है, ठीक है, वो यूजर फ्रेंडली होता है। तो CUI और GUI इन दोनों को हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे नोट्स में हमने एक लाइन थोड़ा सा अलग लिखा है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड बाय नेम ऑफ कंट्रोल प्रोग्राम एंड रिसोर्स एलोकेटर। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहा जा रहा है, इसको किस नाम के द्वारा भी कहा जा सकता है, इसको प्रोग्राम कंट्रोलर के नाम से भी जाना जाता है या रिसोर्स एलोकेटर के नाम से भी जाना जा सकता है। जो हमें रिसोर्स प्रोवाइड करता है डेटा को इनपुट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, आउटपुट करने के लिए, हमारे मशीन पे फंक्शनलिटी परफॉर्म करने के लिए, ये सारी चीज़ों को, टास्क को मैनेज करता है। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये डिफिनीशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम समाप्त होता है। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, हेलो,
ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन, डिफिनीशन के बारे में बता दिया और थोड़ा सा ग्राफ के फॉर्म में भी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाया। अब थोड़ी सी अगर हमें बात करने की अगर आवश्यकता है तो हम इसको बात करके ये बता सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ थ्योरेटिकल फॉर्म में भी है, लेकिन इसको हम एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में बताते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर होते हैं क्या और टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में कौन कौन से मॉड्यूल्स का यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते क्या हैं, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि व्हेन वी डेवलप्ड अ लार्ज सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम, ठीक है। स्ट्रक्चर को जब हम कब यूज़ करेंगे, यहाँ पे जब हम कोई बड़े प्रोग्राम को यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं तो हम उसी चीज़ को यहाँ पे देते हैं। व्हेन वी डेवलप्ड अ लार्ज प्रोग्राम, यानी कि जब हम एक बड़ा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या करने की आवश्यकता पड़ती है, वी स्लाइड दिस प्रोग्राम, वी स्लाइड दिस प्रोग्राम into small module, into small module, into small modules और units, बस इतना ही बताना है। उसके बाद इसके स्ट्रक्चर के ग्राफ को हम समझाएंगे। यहाँ ये ध्यान दीजिए कि जब हम एक बड़े प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं या बनाते हैं तो उस टाइम हम उस प्रोग्राम को छोटे छोटे यूनिट या मॉड्यूल में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तोड़ते हैं उसको, तब जाके हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बना सकते हैं। ये कह सकते हैं कि एक बड़ा प्रोग्राम बनाने के लिए हमें छोटे छोटे प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं, फिर उन सारे प्रोग्राम को आपस में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं और तब जाके वो एक बड़ा प्रोग्राम हमारा क्या होता है, डेवलप कर जाता है। जिसके लिए सिमिलरली व्हेन वी आर गोइंग टू डिजाइन द ऑपरेटिंग सिस्टम, सिमिलरली जिस तरह से सिमिलरली we are going to design the operating system। अब यहाँ कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल ये उसी तरह है या उसी के सामान्य है जब हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करते हैं, बिल्कुल ये उसी तरह से कार्य किया जाता है और इसे हम वी डिकम्पोज इट इनटू स्मॉल पार्ट ऑफ मॉड्यूल, और उसे हम क्या करते हैं, वी आर डिकम्पोज स्मॉल पार्ट और मॉड्यूल। ओके, तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि उसी को फिर से हम जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस तरह से हम डिजाइन करते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग भी एक बहुत बड़े प्रोग्राम का कलेक्शन होके तब जाके तैयार होता है, हम उसे जब छोटे छोटे पार्ट में डिकम्पोज करते हैं, मतलब तोड़ते हैं, तो वो हमारा क्या बनता है, उस स्ट्रक्चर को बताता है। और इसी के साथ दैट वी कैन इजीली डेवलप और मॉडिफाई इन द मॉड्यूल,
that we can easily developed and modify of the module. ओके अब यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, जिस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम को डिकम्पोज करके हम छोटे छोटे मॉड्यूल या पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसी तरह हम क्या कर सकते हैं, उसको बड़े आसानी से उस मॉड्यूल को मॉडिफाई भी कर सकते हैं और बड़े आसानी से उसका डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी मॉड्यूल्स में इन द मॉड्यूल, मॉडिफाई इन द मॉड्यूल, सॉरी मॉडिफाई इन द मॉड्यूल, और उस मॉड्यूल में हम उसको डेवलप भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और इसी अप्रोच को यहाँ पर यूज करते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन किया जा रहा है। ठीक है, फॉलोइंग अप्रोच is used to design the operating सिस्टम। ठीक है, इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करते हैं। ठीक है, अब इसी को हम एक स्ट्रक्चर फॉर्म में ग्राफ वाइज एक्सप्लेन करते हैं, और जो कि 3 तरह के होते हैं। 3 तरह का मतलब ये है यहाँ पे सिंपल स्ट्रक्चर, लेयर्ड अप्रोच और माइक्रो कर्नल। हम इसको यहाँ पे लिस्टिंग के फॉर्म में बता दे रहे हैं, इसको यहीं पे ध्यान दीजिए। पहला यहाँ पे हो जाएगा सिंपल स्ट्रक्चर एंड सेकेंड इज हो जाएगा यहाँ पे लेयर्ड अप्रोच। ठीक है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर को एज ए डिफिनीशन वाइज हमने एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया कि ये क्या होता है, क्या कार्य करता है। ठीक है, मतलब ये जब बड़ा से बड़ा अगर सॉफ्टवेयर हमें क्रिएट करना होता है तो उसे हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिस्ट्रीब्यूट करके या पार्ट में डिवाइड करके उसे क्रिएट करते हैं, और बाद में उसे फिर से डिकम्पोज करके उसको कंबाइन करके एक बड़ा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा बना होता है, उसी के फॉर्म को यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे 3 तरह के अप्रोच का स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है इसके लिए। पहला है सिंपल स्ट्रक्चर, दूसरा है लेयर्ड अप्रोच स्ट्रक्चर, और तीसरा है माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर। तो इन 3 स्ट्रक्चर का यूज करके हम अपने मॉड्यूल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, और ये तीनों स्ट्रक्चर्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आगे आप लोग इसको रीड करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इसको आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं।